आज 20 मार्च है और 20 मार्च जो है वो विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। गौरैयों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तब तो ये एकदम घर में घूमती रहती थी, घर में किसी कोने में घोंसला बना लेती थी। अब के तो बच्चे उतने गौरैया देखते भी नहीं हैं। और इसके विलुप्त होने के 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो कारण ये है कि शहरों में अब बड़े बड़े मोबाइल टावर्स बन गए हैं। टावर से जो तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वो नुकसान पहुंचाती है गौरैयों को, और इसलिए गौरैये जो है वो अब उनकी संख्या घट रही है। तो एक पर्यावरण संरक्षण के लिए गौरैया को हमें बचाना जरूरी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। प्रकृति में बैलेंस का बना रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में विलुप्त होती गौरैया की संख्या हम सभी के लिए एक चिंतनीय विषय है। और आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। और आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से गौरैया जो है वो विलुप्त होती जा रही है और इसका कारण क्या है आखिर, कि गौरैया जो है वो अब अमूमन देखने को नहीं मिलती है, और इसके संरक्षण को लेकर क्या कुछ पहल करनी चाहिए। इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका जी। आज 20 मार्च है और 20 मार्च जो है वो विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। और आप जानते हैं गौरैया के बारे में, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मैं बता दूं, ये बिहार का राजकीय पक्षी भी है, स्टेट बर्ड है बिहार का। जैसे मोर जो है, पीकॉक, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। उसी तरह ये जो गौरैया है, ये बिहार का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है। और यदि बेली रोड पर जो स्थित है बिहार म्यूजियम, अभी कुछ साल पहले बना है, यदि आप उसमें घूमने जाते हैं तो उसमें भी गौरैया की एक बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो ये मैं दर्शकों को कहता हूँ कि बिहार का एक गौरैया के साथ खास लगाव है। और ये जो गौरैया है, इसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं या हाउस स्पैरो भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घरेलू पक्षी जैसी ये चिड़िया है। और आपको याद होगा, अब तो गौरैयों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तब तो ये एकदम घर में घूमती रहती थी, घर में किसी कोने में घोंसला बना लेती थी, और कई बार कमरे में इतना उड़ती थी कि हम लोग डर के मारे पंखा बंद कर देते थे कि कहीं पंखा से टकराकर गौरैया को नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं वो मर ना जाए। अभी भी याद है कि बचपन में हम लोग उछल कूद मचा के पंखा बंद करते थे, तब गौरैया ज़्यादा कमरे में आ जाती थी। तो अब के तो बच्चे उतने गौरैया देखते भी नहीं हैं। और इसके विलुप्त होने के 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो कारण ये है कि शहरों में अब बड़े बड़े मोबाइल टावर्स बन गए हैं, और मोबाइल टावर से जो तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वो नुकसान पहुंचाती है गौरैयों को, और इसलिए गौरैये जो है वो अब उनकी संख्या घट रही है। एक वजह यह है कि खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल होने लगा है, इंसेक्टिसाइड्स का। और खेतों में कीटनाशक के इस्तेमाल से क्या होता है कि अब कीड़े मकोड़े कम पाए जाते हैं, जो कि गौरैया का एक भोजन होते थे, है ना। तो इस वजह से जो एक प्यारी सी घरेलू चिड़िया है गौरैया, है ना, बिहार में तो बहुत लोग उसको बगेरी भी कह देते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि बगेरी उससे मिलती जुलती चिड़िया है, लेकिन डिफरेंट चिड़िया है। बगेरी जो है वो मुख्यतः जंगल में मिलती है, जंगल झाड़ में मिलती है, और उसका लोग मीट भी खाते हैं। और ये गौरैया है, ये डिफरेंट चिड़िया है, ये घरेलू चिड़िया है। तो इनकी संख्या घटती जा रही है। तो अच्छा किया, बहुत खुशी की बात है कि आपका चैनल मुझसे बात कर रहा है विश्व गौरैया दिवस पर। तो एक पर्यावरण संरक्षण के लिए गौरैया को हमें बचाना जरूरी है। और मैं जो बोलता, मैं कोई नेताजी तो हूँ नहीं कि बोलूँ कुछ और करूँ कुछ, तो मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। तो आपको मैं दर्शकों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने घर में अपनी ही खिड़की पर, मैं तो छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, अपनी खिड़की पर मैंने एक स्पैरो बॉक्स लगा रखा है गौरैया के लिए। देखिए, ये दर्शकों को दिखाइए, ये गौरैया का घर है, जिसको इंग्लिश में स्पैरो बॉक्स कहते हैं। अब मैं दर्शकों को इसकी जानकारी देता हूँ। ये जो है, ये मतलब मामूली घर नहीं है, इसको बहुत पक्षी विज्ञानियों ने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है। अब मैं बताता हूँ, जो ये इसका छेद बनाया गया है, ये भी बहुत नाप तोल के बनाया गया है। उतना ही बड़ा छेद है जितने में गौरैया अंदर जा सके और बाहर निकल सके, क्योंकि यदि बड़ा छेद बना दिया जाए तो वो जो शिकारी पक्षी जो होते हैं वो भी अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी नाप के बनाया गया है। अब देखिए, दिलचस्प बात क्या है, ये जो डंडी है इसका भी एक मतलब है। क्यों बनाई गई है?
कि जब स्पैरो बॉक्स के अंदर जो मादा गौरैया होती है फीमेल, जब वो अंडों के ऊपर बैठती है, अंडों को सेती है, तो इस पर बैठ के जो नर होता है मेल, वो पहरेदारी करता है, रखवाली करता है। तो ये एक दिलचस्प बात है। प्रकृति में देखिए कितनी हर चीज़ की व्यवस्था है कि जब अंदर में जो मादा है वो बैठ के अंडों को सेगी, तो बाहर में ये जो नर है मेल वो बैठ के एक तरह से पहरेदारी करेगा, और ये उसके मेल पर बनाने के लिए है। अब आप ये पूछेंगे कि ये स्पैरो बॉक्स मिलेगा कहाँ, तो पटना जू जो है, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसका सरकारी नाम है, पटना जू अगर आप जाए तो वहाँ एक छोटी सी दुकान है, उस छोटी सी दुकान में ये स्पैरो बॉक्स मिलता है और आप जा सकते हैं, कुछ 100 रुपए में ये है। और आजकल तो शहरों में छोटे छोटे फ्लैट में रहने का चलन हो गया है, मैं भी 2 ही कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, तो इस फ्लैट में भी आप इस तरह से, जैसे मैंने खिड़की पर इसको लगा रखा है, उस पर लगा सकते हैं, जिस जहाँ पर गौरैया आ सके, कुछ दाना दे सकते हैं। और या तो फिर यदि आपके खेत हैं ये है, आप पेड़ पर इसको लगा सकते हैं, काटी ठोक के इसमें टांगने की व्यवस्था है। सबसे अच्छी बात है कि एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं। यदि किसी बच्चे का मान लीजिए बर्थडे है, बर्थडे गिफ्ट में लोग तरह तरह की चीज़ें देते हैं, ये भी एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि बच्चों को स्पैरो बॉक्स आप देंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे चिड़िया रहती है, और बच्चों में पशु पक्षी के प्रति एक प्रेम आएगा, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए उनमें एक जागृति आएगी। तो यही मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ विश्व गौरैया दिवस के रूप में। आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जिस तरह से सर ने अभी दिखाया कि गौरैया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बॉक्स बनाए हैं और बहुत तरह की चीज़ें, सर प्रकृति के भी काफ़ी ज़्यादा प्रेमी नज़र आते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने इस बालकनी जैसे ये को एक नया आयाम दिया, एक नया रूप दिया है। चिड़ियों के लिए यहाँ भी दाना रखता हूँ, ये जो मिट्टी का सकोरा है ना, इसमें चावल रखता हूँ और पानी रखता हूँ डेली डेली रखता हूँ। और गौरैया तो आती है, बाकी पक्षी भी आते हैं, देखिए वहाँ भी अभी आपको एक कबूतर दिखाई जी बिल्कुल। और गर्मी के मौसम अब शुरू होने वाले हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि आप पशु पक्षी से अगर प्रेम करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखता है एक लगाव कि आपको प्रकृति से कितना प्यार है। तो इसका बखूबी एक एग्जाम्पल जो है वो आपको सर के घर में जरूर देखने को मिलेगा कि सर को पशु पक्षी से और ये पेड़ पौधे पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कि सर ने ये चीज़ें लगाई हुई है और वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और गौरैया दिवस की बात चल रही है तो इस पे और भी चीज़ें जानेंगे। सर आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से विलुप्त हो जा रही है और इनके तादाद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब कम हो चुके हैं, अब नहीं दिखते हैं, जैसे आपने बोला कि अब बच्चे, अब आज के जनरेशन के बच्चे अब हो सकता है किताबों में पढ़ें, तो उनके संरक्षण को लेकर क्या करना चाहिए सर? एक तो मैंने यही कह रहा कि ये सब देखिए छोटी छोटी चीज़ें, आप डेली थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा पानी रख दीजिए, यदि अपने घर में बालकनी में रख दीजिए या मेज से खिड़की उस तरह से रख दीजिए। गौरैया और भी बाकी चिड़िया, जैसे मेरे घर रेगुलरली डेली कबूतर का जोड़ा आता है, फाख्ता आता है जिसको बिहार में बहुत लोग पंडुक कहते हैं, बुलबुल आती है, और ये सब बहुत सारी चिड़िया आती है। तो ये तो एक लोगों में जागृति होनी चाहिए। इतना प्रकृति के प्रति तो ऐसे ही अंधाधुंध आबादी बढ़ रही है, अब तो जंगलों की कटाई हो रही है, ऐसे ही इन लोग का जो प्राकृतिक जो रहने का था वो अब नष्ट हो रहा है। तो इस तरह के बारे में लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, उस पर डिस्कस करें, तो मुझे लगता है कि गौरैया फिर से हमारे घर में फुदकेगी और इसके फुदकने से एक रौनक आएगी घर में। जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे किस तरह से पहल करनी चाहिए? ये तो हमारा काम है कि ठीक है, हम अगर सेव करना चाहते हैं, हमें प्यार है तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर सरकार को अगर पहल करने की जरूरत हो, क्योंकि विलुप्त हो रही है और इसका संरक्षण करना सरकार की भी एक दायित्व बने। नहीं, बिल्कुल, ये तो सरकार का दायित्व है ही। देखिए, इसके लिए तो पूरा सरकार का एक अमला होता है जिसको वन एवं पर्यावरण विभाग कहते हैं। उसके बाकायदा बिहार सरकार में मंत्री महोदय हैं, जो तेज प्रताप यादव है, वो वन पर्यावरण के ही मंत्री हैं। तो सरकार का तो जिम्मा है ही, लेकिन सरकार में चूँकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुका है, और सरकार का जो रहता है वो मूलतः भाषणबाजी तक ही सरकार के काम सीमित रहते हैं। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जो जागृति अभियान है वो वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से चलाया जा सकता है। आज तो सोमवार है, पता नहीं वो पटना जू में कोई कार्यक्रम हो रहा है या नहीं। विश्व गौरैया दिवस पर कायदे से होना चाहिए था, और स्कूलों में जा के
क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, तो स्कूलों में जा के वन पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को बच्चों को बताना चाहिए गौरैया के बारे में, उनको कैसे बचाया जाए। तो सरकार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, सरकार वो जिम्मेदारियां निभाती नहीं है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए जनता को ही थोड़ा आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार दिवस का सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन जो चीज़ अब विलुप्त होने के कगार पे, अब हमारे जो बच्चे होंगे वो आने वाले दिनों में किताबों में पढ़ेंगे, तो इस पे पहल करना सच में कितना ज़रूरी बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए परसों जो है 22 मार्च फिर बिहार दिवस भी है। फिर बिहार दिवस में बड़ी बड़ी बातें होंगी, लंबे चौड़े भाषण होंगे, क्योंकि ओजस्वी वक्ताओं की तो बिहार में कभी कमी नहीं रही है, भले ही काम कुछ करें या नहीं करें। तो बहुत सारे ओजस्वी वक्तागण आएंगे, बड़े बड़े मंच पर लोग भाषण देंगे, लेकिन काम तो होना चाहिए, वो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। और यदि ये राजकीय पक्षी है गौरैया, तो इसको बचाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। जी। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास सर। तो इनसे हमने गौरैया को लेकर बातें की है और वाकई इन्होंने बहुत काफ़ी एक सराहनीय बात कही है कि अगर हमें गौरैया को सेव करना है तो एक पहल करनी बनती है, और स्कूलों में भी ऐसे अभियान चलाने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर जो बच्चे आएंगे वो किताबों में ही सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि असल गौरैया को वो कभी नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे में आज हमारा दायित्व बनता है कि आज विश्व गौरैया दिवस है और इस पर हम संकल्प लें कि कहीं ना कहीं गौरैया को हम जिस तरह से सर ने सेव करके और एक नया आयाम दिया है कि ठीक है हमारे घर आएगी और हम उसको इस तरह से करेंगे, तो अगर हर कोई ये जिम्मा उठा ले तो शायद आने वाले दिनों में हम गौरैया जो विलुप्त हो रही है उसे एक बार फिर चहलकदमी करते हुए देख पाएंगे। तो फिलहाल ऐसी चीज़ों के लिए आप बने रहे NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत। नमस्कार।